दोस्तों, यदि आपके पास आधार कार्ड है तो आज मैं आप सभी के लिए एक बड़ी अपडेट लेके आया हूं। आधार कार्ड जो आपका डिसकंटिन्यू हो सकता है 14 दिसंबर 2024 के बाद, इसलिए इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। यदि आपके पास आधार कार्ड है और आप लोग चाहते हैं कि हमारा आधार जो है रेगुलर चलता रहे, तो इसलिए इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैंने आप सभी लोग को बताया है कि आप कैसे घर बैठे फ्री में डॉक्यूमेंट अपडेट कर सकते हैं अपने आधार में, जो कि बहुत ही आवश्यक है। जिसमें दो दस्तावेज लगेंगे, एक पीओआई यानी प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी और पीओए यानी प्रूफ ऑफ एड्रेस, अपने पहचान का प्रमाण और अपने पति का प्रमाण अपने आधार में आपको जो संलग्न करना होगा। दो दस्तावेज अपडेट करने होंगे, अन्यथा आपका आधार 24 दिसंबर 2024 के बाद डिसकंटिन्यू कर दिया जाएगा। इसलिए दोस्तों, कैसे अपडेट करना है, क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे और कौन कौन से लाभ है आधार कार्ड में डॉक्यूमेंट अपडेट करने के, पूरा वीडियो आपको मैं बताने वाला हूं। इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को इनेबल कर लीजिए और वीडियो पसंद है तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा और साथ ही अपने मित्रों में शेयर करना ना भूलें। चलिए आगे की वीडियो को शुरू करते हैं। आपको जो है यूआईडीआई के पोर्टल पर आ जाना है। अब यहाँ पर आने के बाद आप लोग देखेंगे कुछ इस प्रकार से इंटरफेस होता है। जैसा कि आप लोगों को पता है, आधार जो है एक बहुत बड़ी दस्तावेज है आज के इस टाइम में। बिना आधार के कहीं भी आपका जो है एडमिशन या कोई भी फॉर्म डालते हैं तो वहाँ पर फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, फॉर्म भरा ही नहीं जाएगा। और आधार के बहुत सारे बेनिफिट हैं, जैसे आधार से पैसा निकालना हो और आधार के द्वारा सब्सिडी प्राप्त करना हो, तो इसी में आधार के दस्तावेज जो है अपलोड करने बहुत ही जरूरी हो गए हैं। 14 दिसंबर के पहले यदि आप नहीं करते हैं तो आपका आधार बंद हो सकता है या होल्ड हो सकता है। इसलिए इसके लिए सबसे पहले आपको अपने आधार में जो है ऑनलाइन डॉक्यूमेंट अपडेट करना होगा। इसलिए पोर्टल पर आप लोग देख पाए होंगे फ्री डॉक्यूमेंट अपलोड करके यहाँ पर चल रहा है। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप जो है फ्री में डॉक्यूमेंट अपलोड कर पाएंगे और क्या होगा डॉक्यूमेंट अपलोड आप नहीं करते हैं तो। पहले हम यहाँ पर आप लोग देखेंगे लिखा हुआ है प्लीज अपडेट योर आधार ऑन जो है कंटिन्यू एक्यूरी ऑफ डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन, यानी डेमोग्राफी इंफॉर्मेशन आप लोग अपडेट कर रहे हैं अपने अपने आधार को कंटिन्यू कर सकते हैं। यदि आप लोग अपने जो है इंफॉर्मेशन को यहाँ पर अपडेट नहीं करेंगे 14 दिसंबर तक, तो आपका जो है आधार डिसकंटिन्यू कर दिया जाएगा। इसलिए कंटिन्यू करने के लिए ऑनलाइन डॉक्यूमेंट अपलोड जो है यहाँ पर अप टू 14 दिसंबर 2024 बताया गया है। इस डेट के पहले ही अपने आधार में अपने दस्तावेज को अपलोड कर लें, जिसमें दो दस्तावेज लगेंगे, एक पीओआई एक पीओए यानी प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी और प्रूफ ऑफ एड्रेस। अपने निवास का प्रमाण और अपने पहचान का प्रमाण अपने आधार में संलग्न करना होगा, दो दस्तावेज, तब जाके आपका आधार जो है कंटिन्यू रहेगा, नहीं तो आपका आधार डिसकंटिन्यू कर दिया जाएगा 14 दिसंबर 2024 के बाद। तो इस तारीख को देख लीजिए और कुछ यहाँ पर कुछ इस प्रकार से आप लोग देख पाएंगे। एक टेम्पलेट मेरे पास हो रहा है जिसमें लिखा हुआ कि आपने अपना आधार 10 वर्ष पहले बनवाया था और कभी भी अपडेट नहीं करवाया है। तो आपने यदि पहले 10 वर्ष पहले आधार बनवाया था तब से कोई भी अपडेशन नहीं करवाया है, तो आप लोगों के लिए बहुत ही बड़ी ये जो है न्यूज है। तो इससे आप लोग जो है अपने आधार को अपडेट कर सकते हैं। अपडेट आधार सशक्त आधार, तो मैं आगे बताने वाला हूँ कैसे अपडेट हुआ, सब कुछ बताऊंगा। तो पहले कुछ चीजें इसके बारे में भली भांति जान लेते हैं, तो इसमें क्या क्या जो है बेनिफिट है अपडेट करने के बाद। तो यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे लिखा हुआ आधार के संग वन नेशन वन कार्ड योजना से राशन कार्ड बनाना हुआ और भी आसान। तो आधार के यहाँ पर बेनिफिट लिखे हुए हैं और यहाँ पर लिखा हुआ आधार के संग वन नेशन वन राशन कार्ड योजना से राशन कार्ड लेना हुआ और भी आसान। दूसरा है आधार के जरिए बैंक खाते खुलवाना हुआ और भी आसान। तो आधार के द्वारा जो है ई-केवाईसी है, 5 मिनट में तुरंत अकाउंट भी क्रिएट हो जाता है। किसी भी बैंक में जाते हैं आपका तुरंत अकाउंट नंबर दे दिया जाता है हाथों हाथ। और उसके बाद तीसरा यहाँ पर बेनिफिट लिखा गया है, लाभार्थियों को आसानी से मिल रहा है 800 से अधिक सरकारी योजना का लाभ, यानी कुल मिला के 800 से अधिक योजनाओं का लाभ आपको सिर्फ आधार से ही मिल रहा है और कोई दस्तावेज की जरूरत नहीं है। इसलिए आपका आधार जो है कंटिन्यू रखना बहुत ही जरूरी है, उसको डिसकंटिन्यू मत करिए। आज ही अपने आधार में दस्तावेज को अपलोड कर लीजिए। अब यहाँ पर बताया गया सिम कार्ड लेना हुआ और भी आसान। सिम कार्ड भी लेने के लिए आधार का प्रयोग होता है, बिना आधार के आप लोग सिम कार्ड भी नहीं ले सकते हैं। और हम आगे बढ़ेंगे तो दोस्तों, यहाँ पर जो सबसे मेन पॉइंट है, आधार से स्कॉलरशिप पाना हुआ भी और आसान, यानी स्कॉलरशिप भी आप लोग जानते होंगे पीएफएमएस के द्वारा स्कॉलरशिप आता है। तो जब तक आधार कार्ड आपका बैंक में नहीं लिंक रहेगा तब तक एनपीसीआई के द्वारा आपका पीएफएमएस भी नहीं सत्यापित होगा और आपका पेमेंट नहीं आएगा। तो कुछ इस प्रकार से पीएफएमएस पर स्कॉलरशिप और आधार पर काम करता है। तो यहाँ पर आप लोग अगला जो देख पाएंगे, आधार ने गुमशुदा लोगों को अधिक परिवारजनों से मिलवाया और लौटी खुशियां लौटाई। तो इस प्रकार से जो लोग आधार गायब हो गए थे उनका आधार के द्वारा पहचान करके उनके घर पर उनको पहुंचाया गया
और यहाँ पर बताया गया इनकम टैक्स रिटर्न वेरीफाई करना हुआ और भी आसान, इनकम टैक्स भी जो है आधार के द्वारा बहुत ही आसानी से भरे जा रहे हैं। अब हम यहाँ पर सारे जो है इम्पोर्टेंट बिंदु को पढ़ चुके हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे और इसमें देखेंगे क्या क्या चीजें हैं अपडेट करने में लगती हैं। तो कुछ इस प्रकार से थी जो है जरूरी बातें मैंने आप लोगों को बता दिया। अब हम जानेंगे आधार में कैसे दस्तावेज हम लोग अपलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको UIDAI के पोर्टल पर आ जाना है। कुछ इस प्रकार से पोर्टल होता है। अब यहाँ पर आने के बाद आपको माय आधार के सेक्शन में आना होगा। माय आधार के सेक्शन में आने के बाद आपको ऑनलाइन डेमोग्राफिक डाटा पर टिक करना होगा। जो चीजें मैं बता रहा हूँ वही चीजें आप लोग जो है अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में भी कर सकते हैं। तो माय आधार में आने के बाद अपडेट डेमोग्राफिक डाटा एंड चेक स्टेटस करके एक ऑप्शन मिलेगा, तो यहाँ पर क्लिक कर लेना है। चलिए हम लोग क्लिक कर रहे हैं। अब वेलकम टू माय आधार आएगा और लॉगिन वाले बटन पर क्लिक करके आपको अपना आधार नंबर डालना है। साथ में यहाँ पर कैप्चा कोड डालना है। लॉगिन विथ OTP वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो हमारा जो है आधार खुल जाएगा और आधार का सारा डाटा हम लोग यहाँ पर देख पाएंगे। अब यहाँ पर चलिए OTP को डाल देते हैं। अब OTP डालने के बाद हम लॉगिन वाले बटन पर क्लिक करेंगे और इसमें क्या नया लेटेस्ट चीज आया है उसे देखेंगे, डॉक्यूमेंट अपलोड के बारे में। तो चलिए यहाँ पर हम OTP को डाल देंगे। याद रहे कि आपके आधार से मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए। यदि नहीं लिंक है तो अपने नियरेस्ट आधार सेवा केंद्र पर जा सकते हैं। अब लॉगिन करते ही यहाँ पर आप लोग देखेंगे कई पॉइंट, जो फर्स्ट में सबसे हाईलाइट यहाँ पर आप लोगों को दिखाई जा रहा है। यहाँ पर लिखा हो डॉक्यूमेंट अपडेटेड, दिस सर्विस इज फ्री ऑफ कॉस्ट टिल 14/12/2024, यानी 14/12/2024 तक ये जो है सुविधा बिल्कुल ही फ्री है। इसके बाद आपको चार्ज देना होगा। हो सकता है ये जो सर्विस आगे चल के बंद भी जाए, इसलिए आज ही आप लोग अपने जो है आधार में प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी और प्रूफ ऑफ एड्रेस दोनों प्रूफ को अपडेट कर लीजिए। अब यहाँ पर कुछ इस प्रकार से आप लोग आ जाएंगे और आने के बाद यहाँ पर सारे टर्म एंड कंडीशन को पढ़ लेंगे और यहाँ पर नेक्स्ट वाला बटन एक होगा तो यहाँ पर क्लिक कर देना है। चलिए यहाँ पर क्लिक करते हैं। अब क्लिक करने के बाद आप लोग जो है डॉक्यूमेंट अपलोड करने की तरफ आगे बढ़ेंगे। उसके पहले यहाँ पर देख लेंगे क्या हमें अपलोड करना है, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, प्रूफ ऑफ एड्रेस, जो मैंने अभी आपको आगे बताया था। तो यहाँ पर हम नेक्स्ट करते हैं। अब नेक्स्ट करने के बाद एक बार फिर से यहाँ पर प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, प्रूफ ऑफ एड्रेस के बारे में बताया जाएगा। फिर से नेक्स्ट करेंगे। अब यहाँ पर आपका जो पुराना डिटेल आ जाएगा। अब हमें इसे टिक करना है और यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर 2 MB के अंदर सभी दस्तावेज आपके अपलोड होंगे। एक प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी होगा, इसके बाद प्रूफ ऑफ एड्रेस POA होगा। तो यहाँ पर प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में इतने सारे डॉक्यूमेंट है जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, इंडियन पासपोर्ट, किसान फोटो, बैंक पासबुक, पैन कार्ड और यहाँ पर मैरिज सर्टिफिकेट या हाई स्कूल का मार्कशीट। इतने सारे डॉक्यूमेंट है जो कि आप लोग अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ में से कोई जितने भी दस्तावेज है किसी में से एक दस्तावेज अपलोड करके आप लोग जो है अपने आधार को बचा सकते हैं, डिसकंटिन्यू होने से अपने आधार को अपडेट कर सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पर आइए और अपने दस्तावेज को सिलेक्ट करिए और जो डॉक्यूमेंट आपने सिलेक्ट किया है उस डॉक्यूमेंट को अपलोड कर दीजिए 2 MB के अंदर PDF में। उसके बाद यहाँ पर आप लोग PDF को सेव करके जैसे ही डन करेंगे तो आपके पास एक रिसिप्ट आ जाएगा। ये सर्विस सिर्फ और सिर्फ 14 दिसंबर 2024 तक है। उसके बाद इसका जो है आपको पेमेंट देना होगा इन फ्यूचर। तो उसके पहले अपने दस्तावेज को कंप्लीट कर लीजिए, नहीं तो आपका आधार भी डिसकंटिन्यू हो सकता है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।